क्या? हाँ बीरबल जी, कल रात फिर अजायब घर में चोरी हो गई। कुल मिलाकर 19 चोरियां हुई हैं अभी तक। जहां पना पहले इन चोरियों से परेशान, हमसे आए दिन पूछते रहते हैं कि चोर पकड़ा गया नहीं, और अब एक और चोरी। अगर जहां पना को इस चोरी के बारे में पता चला तो न जाने क्या कर बैठेंगे। खैर, एक सुराग तो है हमारे पास जिससे हम चोर को पकड़ सकते हैं, और हमें यकीन है कि आज हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। बीरबल जी, आपके लिए संदेशा है। बीरबल जी, आपका पकड़ा हुआ शातिर चोर विराट कैद खाने से फरार हो गया। निगहबान कैद खाना गुलाम अली। अजायब घर का चोर पकड़ा नहीं गया कि रियासत का सबसे बड़ा शातिर चोर विराट कैद खाने से फरार हो गया, जिसे आपने इतनी मुश्किल से पकड़ा था। पर वो हमारे सबसे मजबूत कैद खाने को तोड़कर भागा कैसे? हम विराट के रग रग से वाकिफ हैं। वो कैद खाने को तोड़कर नहीं भागा होगा, बल्कि सबके सामने सबको बेवकूफ बनाकर बेखौफ होकर कैद खाने से निकल गया होगा। क्या हुआ विराट? विराट, क्या हुआ? क्या शायद भाई, इतनी आसानी से फंसोगे तो तरक्की कैसे करोगे? आदाब। आदाब। चलिए बीरबल जी, वो पैदल ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। पैदल और विराट कैद खाने से बाहर आते ही उसने अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लिया होगा। सलाम हुजूर। आदाब। ये लो, जाओ हमारे लिए पान लेकर आओ। मालिक, मालिक, हुजूर का घोड़ा कहाँ गया? अब क्या करेंगे राजा बीरबल? एक तरफ अजायब घर का चोर
और दूसरी तरफ रियासत का सबसे बड़ा चोर विराट। हम एक वक्त पे एक ही को पकड़ सकते हैं। काश हमारे साथ एक और इंसान होता बिल्कुल हमारी तरह। आप जैसे कितने लोग हैं बीरबल जी, एक जो थोड़ा बहुत दिमाग वाला है आपकी तरह, वो चोर है विराट। मेरा मतलब है विराट को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना कल से उसकी चोरियों की खबरें आना शुरू हो जाएगी। आपको तो याद है ना, पिछली बार उसने पुराने मंत्री फातिम खान के यहां से सारे हीरे चुरा कर गरीबों में बांट दिए थे। वैसे सुना था कि फातिम खान ने रिश्वत खा खाकर काफी धन कमा लिया है। नहीं, मैंने ऐसा सिर्फ सुना है, अफवाह भी हो सकती है। विराट को पकड़ना जरूरी है। चलिए कैद खाने चलते हैं, वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। गुलाम अली, कैसे निगाहबान हैं आपके। विराट आपकी नजरों के सामने से निकल गया और आपने उन्हें पहचाना भी नहीं। माफ कीजिएगा बीरबल जी, लेकिन बिना दाढ़ी के वो रोजाना से एकदम अलग दिखाई दे रहे थे, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला। यही तो उसकी योजना थी जिसमें आप फंस गए। खैर, अब जब सांप ही निकल गया तो लकीर पीट कर क्या फायदा। नहीं बीरबल जी, हमारे कैद खाने में कोई सांप नहीं है। हम विराट की बात कर रहे हैं, वो भी किसी सांप से कम नहीं है। खैर, ये बताइए कि आखिरी बार विराट ने दाढ़ी कब बनाई। 2 महीने पहले। इसका मतलब 2 महीने पहले से ही विराट ने यहां से भागने की योजना बना ली थी। आपने हमसे कहा था कि कैद खाने में उससे मिलने के लिए लड़कियां आती थी। जी बीरबल जी, 3 लड़कियां आती थी, और हमने तो ये भी सुना है कि वो तीनों उनकी मासूकाएं थी। 3 माशुकाएं। जी। आखिरी बार कब आई थी ये लड़कियां। यही कुछ 2 महीने पहले। उसके बाद विराट ने कैद खाने से भागने की कोशिश की, इसलिए आपने उसका किसी इंसान से मिलना बंद कर दिया। कोई खत आया था। जी, एक खत आया था। और उस खत के बाद विराट के किसी भी खत को आपने आने जाने नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो था उस खत में जिसने विराट को अपनी रिहाई से 1 महीना पहले ही कैद खाने से भाग जाने पर मजबूर किया। अगर वो खत हमें मिल जाता तो सारा मामला हमारे सामने आ जाता। गुलाम अली जी, कैद खाने में जो लड़की विराट से मिलने आती थी, क्या उसका नाम सारिका था। जी। प्रणाम, क्या आप ही का नाम सारिका है? जी, आप जरूर बीरबल जी होंगे। आपको ये कैसे पता? विराट ने कहा था कि आप उसको ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे, और वो आपके लिए एक खत भी छोड़कर गया है। हमारे लिए खत? बीरबल जी को विराट का सादर प्रणाम। वैसे आपको क्या लगा कि विराट इतना बेवकूफ है कि जिस कागज के टुकड़े के जरिए आप सारिका तक पहुंच सकते हैं उसे गलती से बिना जलाए छोड़ जाए। वो तो जानबूझकर आपके लिए छोड़ा ताकि आपको मेरा यह खत मिल जाए। मुझे पकड़ने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए थे, कभी मिलने भी नहीं आए, लेकिन देख लीजिए विराट आपको नहीं भूला। मिलकर अलविदा नहीं कह सका, इसलिए खत लिखकर अलविदा कह रहा हूं। अलविदा बीरबल जी। विराट। करीम खान, विराट की और 2 माशुकाएं थी, पता लगाइए कि उनमें से किसे लिखना आता था। 2 और माशूका? इनकी, करीम खान की 2 और माशुकाएं हैं। बीरबल जी,
इस घर में रहने वाली लड़की मृणालिनी को लिखना भी आता है और आज उसी की शादी है। इसका मतलब यही वो लड़की है जिससे शादी करने के लिए विराट कैद खाने से भागा था। संभल के बेटी, तो बिल्कुल फिक्र मत करना। ये हाथ लगा तो मेरे को बोल देना। रुक जाइए। ये सब क्या हो रहा है? अभी पता चल जाएगा। बीरबल जी, लगता है एक बार फिर विराट हमारे हाथ से भाग गया। कोई बात नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, लौटकर यहीं आएगा। विराट, बीरबल जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? ये विराट यहाँ वापस क्यों आया? हम बताते हैं। हमने यहां से 10-10 कोस तक चारों ओर अपने सिपाही लगा रखे थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारे यहां आने से पहले ही ये भाग जाएगा। हमारे सिपाहियों से बचने के लिए ये यहां नहीं आता तो कहां जाता? ले जाइए इसे। विराट, एक बात बताते चाहिए, जब आपको इस लड़की से शादी करनी ही नहीं थी तो आप कैद खाने से भागे क्यों? आपकी सजा खत्म होने में सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी था। अब कैद खाने से भागने के जुर्म में आपको और 5 साल की सजा हो जाएगी। मृणालिनी की जान बचाने के लिए। मतलब ये बीरबल जी कि मैं तो उसके साथ मोहब्बत का नाटक कर रहा था ताकि उसके साथ कुछ तफरीक कर सके, लेकिन उसे लगा कि मैं उसके साथ सच में प्यार कर बैठा। तो वो ये कि जब मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी, तब मैंने विराट को खत लिखा था कि अगर मेरी शादी विराट के अलावा किसी और से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पर मुझे अपनी झूठी मोहब्बत का सच बताने के लिए यहाँ आना पड़ा। बीरबल जी, एक बुरी खबर है। कल रात शाही अजब घर से एक चित्र और चोरी हो गया है। कौन सा? नकाब वाली लड़की का, या फूलों वाली वादियों का, या रोते हुए बच्चों का, या काले पहाड़ वाली? बीरबल जी, ये सब तो पहले ही चोरी हो चुके हैं। पर आपको कैसे पता चला कि शाही संग्रहालय में ये सारे चित्र थे? क्या बीरबल जी, चोर कीमती और नायाब चीजों की जानकारी रखना मेरा काम। बीरबल जी, ऐसा पहली बार हो रहा है। किसी चोर ने शाही अजब घर से 20वीं बार चोरी की और आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। बीरबल जी, आज मेरी बेटी की शादी हुई है, आप लोग भी मुंह मीठा करके जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। मिठाई लाइए, हम इसे संभालते हैं। आप सब जाकर मिठाई खाइए और हमारे लिए भी थोड़ी सी मिठाई ले आइएगा। आज इसे पकड़ने की खुशी में थोड़ी मिठाई तो बनती है। बीरबल जी, आप तो उस चोर को पकड़ नहीं पा रहे,
लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उस चोर को कैसे पकड़ा जाता है। तो मैं उस चोर को पकड़ और आप मेरी पूरी सजा माफ करवा दी। हिसाब बराबर। आप भी खुश, मैं भी खुश। विराट, बीरबल के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर का सहारा चाहिए। राजा बीरबल, वो घर किसने जलाया होगा? चोर ने, करीम खान। चोर। करीम खान, हमें यकीन था कि अजायब घर का चोर हमें उसी घर में मिलेगा, क्योंकि 2 महीने पहले जब अजायब घर में पहली चोरी हुई थी, हमने खूब छानबीन की। और छानबीन के दौरान हमें वहां जूतियों के निशान मिले। हम उस मोची तक भी पहुंच गए जिसने वो जूती बनाई थी। उसने हमें बताया कि वो चोर, वो इंसान उसी घर में रहता है। हम उस इंसान तक भी पहुंच जाते करीम खान, लेकिन पता नहीं कैसे उस इंसान को हमारी छानबीन के बारे में पता चल गया और उसने घर ही जला दिया। भाग गया वो। विराट को पकड़ने के चक्कर में अजायब घर का चोर हमारे हाथों से बच के निकल गया। बीरबल जी, पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, लेकिन चोर अजायब घर से सिर्फ छोटे चित्र चुरा रहा है, जबकि अजायब घर में उससे भी ज्यादा कीमती और बड़ी चीजें हैं। छोटे चित्र चुराने के पीछे चोर की कोई खास वजह है, और वो वजह ही उस चोर तक पहुंचने का रास्ता है। विराट। छोड़िए, बात तो उसकी बिल्कुल सही है। वो चोर बड़ी और कीमती चीजें छोड़कर छोटे मोटे चित्र क्यों चुरा रहा है? इस विराट की बातों में दम तो है। उर्वशी, ये हम भी मानते हैं कि चोर सिर्फ छोटे चित्र चुरा रहा है, बड़ी और कीमती चीजें नहीं। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। छोड़िए, क्योंकि आपके पास इस दुनिया का सबसे तेज दिमाग है, लेकिन आप चोर नहीं है। और एक शातिर चोर ही एक दूसरे शातिर चोर के दिमाग को समझ सकता है, जैसे कि विराट। और अगर वो इस चोर को पकड़ने में आपकी मदद करना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि वो एक चोर है, और चोर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ही ने कहा था ना कि आज तक उसने जो भी चुराया, उसे जो भी मिला, उसे गरीबों में बांट दिया है। और ये भी कि वो कैद खाने से भी भागा था किसी लड़की की जान बचाने के लिए। वो चोर है, लेकिन उसका दिल इतना बुरा नहीं है। हमें तो लगता है कि उसे एक मौका देने में कोई बुराई नहीं। राजा बीरबल, कल रात चोर ने शाही अजायब घर से और एक चित्र चोरी किया। क्या? विराट, मैं जानता था बीरबल जी कि आप इस खाकसार से मिलने जरूर आएंगे। अब आप मेरे इस कैद खाने से भागने की सजा को माफ करवाइए, और बदले में ये विराट आपके लिए शाही अजब घर से चोरियां करने वाले चोर को पकड़ेगा। हिसाब बराबर। विराट, शायद हमारे यहां आने का आपने गलत मतलब निकाल लिया। हम तो सिर्फ यहां से ये जानने आए थे कि उस चोर के बारे में आप क्या जानते हैं। आप हमें बता दीजिए, और बदले में हम आपकी सजा 5 साल से घटाकर 3 साल की कर देंगे। बीरबल जी, विराट अच्छी तरह जानता है कि आप कितने होशियार हैं, लेकिन समस्या यह है कि विराट भी एक होशियार मां के पेट से सीख कर रहा है। जानते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पैदा करने वाली दाई ने मेरी मां से क्या कहा? क्या कहा? मुबारक हो, आपके यहां होशियार बेटा पैदा हुआ है। बातें बड़ी अच्छी करते हैं आप। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे कभी दावत पे बुलाइए, फिर दिखाएंगे आपको अपनी बातों का जादू। खैर, बातें तो होती रहेंगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पूरी सजा माफ चाहिए, और बदले में ये विराट आपको एक नहीं 1000 चोर पकड़ के देगा, वो भी आपके। और वैसे भी आपके साथ काम करने की दिली तमन्ना है मेरी।
बीरबल चोरों और मुजरिमों के साथ काम नहीं करते। और वैसे भी हम जानते हैं कि हमने अगर आपको यहां से बाहर निकाला तो आप तुरंत भाग जाएंगे। विराट, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अकलमंदी का दूसरा नाम बीरबल है, और बीरबल को बेवकूफ बनाना ये विराट कभी नहीं सोच सकता। मैं सच में आपके साथ काम करना चाहता हूं। एक चोर की बात में सच क्या और झूठ क्या विराट। वैसे अगर 3 साल की जगह आप 5 साल यही रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। एक बात और विराट, उस चोर को तो हम पकड़ के रहे, शायद आपकी मदद के बगैर कुछ ज्यादा वक्त लग जाए, लेकिन हम उस चोर को पकड़ेंगे जरूर। छोड़िए। सोचना छोड़ दे। अरे सोचना नहीं, हम आपसे एक बात पूछे, आप विराट के पास क्यों गए थे? अरे आप ही ने तो कहा था कि हमारे पास चोरों जैसा दिमाग नहीं है, हम चोरों जैसा सोच नहीं सकते, और उस विराट के पास चोर का दिमाग है, शातिर है वो। तो हमें लगा कि अजायब घर के चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करेगा, इसलिए गए थे हम उसके पास। और उसने आपसे क्या कहा कि सिर्फ इस चोर को नहीं बल्कि दुनिया के हर चोर को पकड़ने में वो आपकी मदद करना चाहता है। करने दीजिए ना मदद। हाँ, वैसे भी जहां पना और रियासत को लेकर आपके पास इतना ज्यादा काम है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती आपको, तो अगर ये आपकी मदद करेगा तो रियासत को ही फायदा है कि नहीं? अरे उर्वशी, आप समझ नहीं रही हैं। अगर हमने उसे बाहर निकाला तो हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। राजा बीरबल, विराट फिर एक बार कैद खाने से फरार हो गया। क्या? विराट? कोई बात नहीं, हम सोचते हैं कि उन्हें दोबारा कैसे पकड़ा जाए। अब जाइए। छोड़िए, विराट ने कैद खाने से भागकर यह तो साबित कर दिया कि उसे फरार होने में आपकी जरूरत तो बिल्कुल नहीं। सबूत आपके सामने है, सोचिए। उर्वशी, शायद आप सही कह रही, कैद खाने से भागने के लिए विराट को हमारी जरूरत नहीं है। हाँ। शायद हमें उसे एक मौका दे देना चाहिए। तो आप दे दीजिए बीरबल। अगर मुझे भागना होता तो मैं यहां नहीं आता। अब ये फैसला आपको करना है कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं, कैद खाना या मौका। वैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ लायक लोगों का साथ दिया, नालायक लोगों का नहीं। और तुम तय करोगे कि कौन लायक है और कौन नालायक। आज तक तो मैं ही करता हूं, मगर आज के बाद अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते। छोड़िए, हमें लगता है इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है उर्वशी, अगर आप कहती हैं तो हम इसे एक मौका दे सकते हैं, लेकिन इसे हमारी एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछिए। यह बताइए कि आप बीरबल के साथ क्यों काम करना चाहते हैं? रोशनी की वजह से। छोड़िए, ये अब तक अंधेरे में रहते थे। रोशनी मतलब लड़की? वही लड़की? हाँ, वही लड़की। चलिए, आप अजायब घर के चोर को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं या नहीं। मंजूर है। एक बात और, ये मौका हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप कैद खाने से भाग कर आए, नहीं। ये मौका हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि किसी को ऐसा लगता है कि आप चोरों की तरह सोच सकते हैं और हम नहीं। जानता हूं। अब जब मैं आपके साथ काम करने वाला हूं तो इस महल में अगर मुझे कमरा मिल जाता रहने के लिए तो क्या हुआ? आप ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। कैद खाने में आप पर 10 मोहरें खर्च होती थी, अब भी उतनी होंगी। हम आपका इंतजाम किसी धर्मशाला में कर देते। धर्मशाला? 10 मोहरों में सिर्फ धर्मशाला में ही जगह मिलेगी। अगर 10 मोहरों में आप किसी हवेली में जाकर रहना चाहते हैं तो रह सकते। वैसे ये विचार भी कोई बुरा नहीं है।
कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी रात को कौन सा जोशी है जो भविष्यवाणी बताता है? अरे सेठ जी, ये अलग तरह के जोशी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और रात में ये जो कुछ भी बताते हैं एकदम सच हो जाता है। जिंदगी में पहली बार ये गरीब चंद अमीरी से गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल व्यापार में बहुत घाटे हुए हैं जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं, कसम मोहरों की। अरे इसीलिए तो सेठ जी मैं आपको इन जोशी के पास लेकर आ रहा हूँ। और मैंने सुना है कि इनके पास लोगों की हर समस्या का समाधान है। आइए मेरे साथ। अच्छा चलो चलिए। जोशी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम सेठ गरीबचंद। अरे जोशी जी महाराज, आपको मारो नाम कैसे पता? अरे हमें तो इंसान का माथा देखकर उसके अगले पिछले जन्म का सब पता चल जाता है। आप दाल चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन इस साल व्यापार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। जोशी जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो, हमारी समस्याओं का समाधान बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कसम मोहरों की। अरे आपकी मुश्किलों का हल तो भगवान ने इस धरती पे कई साल पहले भेज चुके हैं। बस उस इंसान का आपसे मिलना बाकी है। मैं समझा नहीं, ये मतलब आज आप एक ऐसे इंसान से टकराएंगे जिसके सर पर मोर पंख होगा। उससे मिलने के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, लाभ ही लाभ होगा। ये समझ लीजिए कि भगवान खुद चलकर आपके जीवन में आएंगे और आपकी परेशानियों का हल निकालेंगे। धन्यवाद महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सेठ जी, ज्योतिषी महाराज को दक्षिणा तो दीजिए। दीजिए। ये लीजिए महाराज। सेठ जी, आप जरा चलिए, मैं भी अपने बारे में जोशी महाराज से कुछ पूछ लेता हूँ। आप चलिए। जल्दी आना है। प्रणाम महाराज। अरे ज्योतिषी महाराज, हमारा हिस्सा? अरे सेठ ने 20 मोहरें दी हैं। ये लो, 10 तुम्हारी 10 मेरी। जोशी महाराज, हमारे सेठ का काम तो समझो हो गया। अब मैं बाकी सेठों की जन्म कुंडलियां लाकर आपको बताऊंगा और उन्हें भी घेर घोट कर आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर साथ मिलकर धन कमाएंगे। प्रणाम। इस बार हमने सोच लिया कि हमें जो व्यापार में घाटा हुआ उसे किस तरह से पूरा करना है। नहीं देता। अरे सेठ जी, रोकिए उसे। अरे जाने दो उसे। ये देख, कितनी सारी मोहरें मिली है। अरे सेठ जी, ज्योतिषी महाराज ने कहा नहीं था कि आज आपसे एक आदमी टकराएगा जिसके सर पर मोर पंख होगा और उसके टकराते ही आपको फायदा ही फायदा होगा। अब देखा ना, उसके सर पर मोर पंख है और उसके टकराते ही आपको लाभ ही लाभ हो गया। और देखो सेठ जी। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे रुको भाई, अरे तुमसे जरूरी बात करनी है। टकराने के लिए क्षमा मांग चुके हैं ना आपसे, अब क्या आप हमारी जान लेंगे? वैसे ही रहने के लिए किराए का घर ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। अरे सेठ जी, इसे छोड़ना नहीं। अरे पता है। अरे सुनो भाई, हमें पता है कि तुम रहने के लिए कमरा ढूंढ रहे हो। हमारे पास एक कमरा है जो हम किराए पे देना चाहते हैं ताकि हम अपने व्यापार में हुए घाटे को पूरा कर सकें, लेकिन उसका किराया होगा 100 मोहरें महीना, कसम मोहरों की। नहीं, मैं सिर्फ 10 मोहरें दे सकता हूँ। ठीक से दबाना। हाँ, ठीक से दबाओ। अबे दबाना, असली घी के पराठे ऐसे खाता है क्या?
ये तो यहाँ ऐसे मजे कर रहा है जैसे इसके बाप का घर। विराट, बीरबल जी, आइए आइए। विराट के गरीब खाने में आपका स्वागत है। गरीब खाना? अगर इसे गरीब खाना कहते हैं तो अमीर खाना किसे कहते हैं? क्या खेल खेल रहे हो यहाँ रहने के लिए? खेल और मैं कैसी बातें कर रहे हैं बीरबल जी? गरीब चंद जी, बीरबल जी, मैंने जिक्र किया था ना आपसे, इन्हीं के साथ काम करता हूं। अरे बीरबल जी को कौन नहीं जानता इस रियासत में। कसम मोहरों की। जरा बताइए ना बीरबल जी को कि हम आपके हैं कौन? आप तो हमारे वो हैं। ये आपके वो कब से हो गए? जब से यहाँ रह रहे हैं। अब मैं बताता हूँ बीरबल जी, मोनी के कहने का मतलब ये है कि विराट हमारे किराएदार हैं कसम मोहरों की। बीरबल जी, केवल 10 मोहरे किराया, वो भी इस हवेली का। 10 मोहरों में आजकल झोपड़ी किराए पर नहीं मिलती। आपने इसे किराएदार कैसे रख लिया? वो क्या है ना जी, दादाजी को विराट जी बहुत पसंद हैं। और वैसे भी दादाजी को इंसान की बहुत अच्छी परख है। क्या जादू कर दिया तुमने इन सब पर? विराट का जादू। चलिए आ जाए, अब घर जाना है। चाहिए तैयार होकर आइए। मैं यूं गया और यूं आया। विराट का जादू। क्या हुआ बीरबल जी, इतनी जल्दी थक गए? आइए तहकीकात शुरू करते हैं। विराट, हम थकते नहीं, हम लोगों को थकाते हैं। वैसे शराब चोर को पकड़ने में हमारी मदद करने के लिए एक खास इंसान हमसे मिलने आने वाले हैं। उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। उस चोर को पकड़ने के लिए विराट आपके साथ है, आपको किसी और का इंतजार करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ बीरबल जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वैसे आ कौन रहा है? बीरबल जी को नजीर महमूद का आदाब। आदाब महमूद मियां। ये महमूद मियां है, हमारे अपराध नियंत्रण विभाग के सबसे काबिल नजीर। ये इतने ईमानदार हैं कि एक बार इनके खुद के भाई ने एक बकरी चोरी की। उसके इल्जाम में इन्होंने उसे कैद खाने में डाल दिया। और ये है विराट, जिसके बारे में हमने आपसे कहा था। ये आपके साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं बीरबल जी, मैं अकेले ठीक हूं। अरे आप जिसे कहेंगे मैं उसे पकड़ लूंगा। महमूद मियां को क्यों तकलीफ देते हैं आप? बीरबल जी ने कहा ना कि हम आपके साथ काम करेंगे, तो बस हम करेंगे, बात खत्म। सही कहा ना बीरबल जी? महमूद मियां, आपकी इसी अदा पर तो हम फिदा है। हम आप पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। नहीं बीरबल जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको याद कर लूंगा। पक्का? हाँ। चलिए ठीक है, लेकिन हमें पल पल की खबर देते रहिएगा। अगर हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे।
ये क्या कर रहे हैं महमूद मियां आप? अरे वो ये सारी चीजें आड़ी तिरछी रखी हुई थी, अच्छे नहीं लग रहे थे ऐसे, इसलिए मैं उन्हें सब सही कर रहा था। इन कामों के लिए जहां पना ने फिरोज मियां को रखा, उन्हें तनख्वाह मिलती है। आप अगर उनका काम करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। क्यों फिरोज मियां, सही कह रहा हूं ना? जी हाँ। विराट कभी गलत थोड़ी ना बोलता। जी हाँ, इस अजब घर के रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी ही है, वो भी संभाल संभाल के। क्या संभाल के? जी कुछ नहीं, वो मेरी आदत है संभाल संभाल के बोलने की। एक सलाह देते हैं आपको, अपनी इस आदत को तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि बुरी आदतों को पालना अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है जनाब। जी जनाब, और हिफाजत की हमारी। बहुत खूब। अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो हम जैसे चोर चोरी करने में कामयाब रहेंगे। क्या मतलब यही कि चोर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर हम जैसे भी, यानी कि मैं और महमूद मियां को उन्हें पकड़ने का मौका मिलेगा। विराट, यहां पर से जितनी भी तस्वीरें चोरी हुई हैं, वो ज्यादातर ईरान या दूसरे मुल्कों से जहां पना अकबर ने खरीदी थी, और वो भी लाखों मोहरें खर्च करके। सब वापस मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सारी चोरियां जो हैं वो रात को हुई। जी हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि जब चोर चोरी करने आता है तो सिर्फ एक चित्र चुराकर वापस चला जाता है, लेकिन बाकी चित्र चुराकर क्यों नहीं जाता? और अगर वो चुराता भी है तो छोटा चित्र चुराता है, बड़ा क्यों नहीं? और फिर यहां और भी कीमती सामान पड़ा हुआ है, चोर उन्हें तो नहीं चुराता, सिर्फ चित्र ही क्यों चुराता? हमें नहीं पता। पता है कि आप लोगों को नहीं पता। अगर पता होता तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे होते? क्यों महमूद मियां, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, सही कहा होगा, क्योंकि विराट कभी गलत बोलता ही नहीं है। वाह, क्या बात है, एकदम हाजिर जवाब रहता है आपका। हाँ? सही है, सही है। तो अजब घर के अंदर आने का रास्ता जो है सिर्फ यही है, लेकिन बाहर तो पहरेदार रहते हैं। फिर चोर कहां से आए? अगर मुझे यहां चोरी करनी होती तो मैं क्या करता? उसके बाद मैं रात को वापस आता और
फिर अगले दिन मैं यहाँ वापस आता और किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि मैं कहां से आया था। वसीम मियां, कभी ये गौर किया कि जिस रात चोरी हुई उससे एक दिन पहले और उसके अगले दिन कोई आदमी हमेशा अजबघर देखने आया? नहीं, क्योंकि अजबघर में लोग दोबारा कम ही आते हैं, और अगर कोई इतनी बार यहाँ आता तो मुझे याद रहता। इसका मतलब जो चोर है वो बहुत शातिर है। वो जब जब चोरी करने आता है भेस बदल कर आता है। अच्छा एक बात बताओ, ये चोरियां कब कब हुई? मैं बताता हूं। और ऐसी हुई सारी चोरियां। तो गौर करने की बात यह है कि जितनी भी चोरियां हुई वो अमावस्या की रात को हुई। लेकिन अमावस्या की रात को ही क्यों? वसीम मियां, एक बात बताओ, अजबघर के बाहर कितने पहरेदार रहते हैं रात को? 8। सारा अजबघर बाहर से उनकी निगरानी में रहता है। किसी का उनकी नजरों से बचना नामुमकिन है। लेकिन अमावस्या की काली रात में कोई उनके आंखों के सामने से आ सकता है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। इस बात से यह तय हो गया कि जो चोर है वो चोरी करने उस खिड़की से आता है। नहीं आ सकता विराट। क्यों? चोर ने तुम्हें यह खुद आके बताया था? नहीं, दरअसल बात यह है कि उस खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ी नदी है। चोर नदी में तैरकर अंदर तो आ सकता है, लेकिन तस्वीर चुराकर नदी से तैरकर जा नहीं सकता। नहीं तो पानी से तस्वीरें बर्बाद हो जाएंगी। बात में दम है आपके महमूद मियां? बात में दम तो होगा ही, क्योंकि हम आदमी जो ठहरे दमदार। क्या बात है, एकदम हाजिर जवाब। हाँ विराट जी, चोर अगर नदी में से तैरकर आता भी है तो अगले दिन हमें पानी के निशान मिलने चाहिए थे, पर हमें आज तक कोई भी पानी का निशान नहीं मिलता यहाँ पर। कोई बात नहीं, अब इस बात का तो पता चल चुका है कि जो चोर है वो चोरी करने सिर्फ अमावस्या की रात को ही आता। तो इस अमावस्या की ही रात को हम उसे पकड़ेंगे। अरे आधी रात हो गई, वो चोर अब तक नहीं आया। हम बस अभी हाथ धोकर आते हैं। तीसरी बार हाथ धो रहे हैं आप? नहीं, ऐसा करते क्या है जिससे हाथ गंदे हो जाते? कोई बीमारी वारी है क्या? अरे नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, वो बस ऐसे ही। वो चोर पकड़ा गया महमूद जी। जब आया ही नहीं तो पकड़ा कैसे गया? वो आया नहीं इसीलिए तो। लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मुझे चोर ये कहां मिलेगा। अब ये जानना बाकी सिर्फ यही है कि चोर कौन है और उसने चोरी कैसे की। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, बीरबल जी आते होंगे। हाँ। अरे ये अब्दुल भी क्या खाक सफाई करता है। हमें गंदगी से सख्त नफरत है। शुक्रिया विराट, आपकी बातें सुनकर हम समझ गए हैं कि चोर कौन है। बीरबल जी, आप हमें उसका नाम बताइए, हम उसे भी दबोच कर लाते हैं। नहीं बीरबल जी, ये तहकीकात मेरी है और चोर को भी मैं ही पकड़ूं। बीरबल जी, हमें भी तो नाम बताइए ना। देखिए महमूद जी, ये तहकीकात विराट ने की है, तो चोर को भी इसे ही पकड़ना चाहिए। लेकिन हम आपको भी ना नहीं कह सकते। हम एक काम करते हैं, चोर का नाम आपको लिख कर देते हैं। एक बार विराट चोर को पकड़ ले, उसके बाद आप हमारा लिखा हुआ नाम पढ़कर बताइए कि हम सही थे या गलत। सिपाही,
हाँ, तो सुबह चोर उस खिड़की के पेच खोलता है और रात को बाहर से वो अंदर आता है, चोरी करता है, अंदर से बाहर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चित्र बाहर कैसे जाए, क्योंकि उस खिड़की के पीछे एक नदी बह रही है, और अगर चित्र यहां से बाहर जाता है तो पानी की वजह से चित्र पूरा खराब हो सकता है। लेकिन इसका हल भी चोर के पास था। वो अपनी जेब में अनाज के दाने भर के लेके आता, वो दानों को उन खिड़की के आले पर रखता और उसका कबूतर उस आले पर आकर बैठता था, और ये चोर उस चित्र को लपेटकर कबूतर के पैर में बांध दिया करता था। और उसके बाद क्या था? कबूतर पर 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 सीधा चोर के ठिकाने पर। मतलब हमें जो अनाज का दाना मिला उस कबूतर के लिए था। महमूद जी, ये बात अब आपके समझ में आई? और हाँ, ये सारे भारी सामान और बड़े बड़े चित्र, इनकी चोरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कबूतर इनका वजन नहीं उठा पाए। लेकिन विराट, अगर वो चोर नदी से आता है तो अगले दिन यहां फर्श पे पानी के निशान क्यों नहीं मिलते? महमूद जी, अरे बीरबल जी, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं बताता हूं ना। वो इसलिए कि वो शख्स इसी अजब घर में काम करता है और रोज सुबह पहले आकर उन पानी के निशानों को साफ कर देता है। लेकिन इस अजाब घर के अंदर सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, और इन तीनों में से चोर है कौन? चोर वही है जिसकी जेब में अनाज के दाने। ये देखो, सिपाहियों पकड़ लो इसे। लेकिन विराट, तुम्हें यह कैसे पता चला कि इन तीनों में से चोर ये अब्दुल है? क्योंकि सुबह सबसे पहले यही इंसान आता है अजब घर के अंदर सफाई करने के लिए। क्यों नजीम मियां, सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। महमूद जी, अब जो नाम हमने आपको लिख कर दिया था वो पढ़िए। हाँ, बीरबल जी ने जिस चोर का नाम लिखा है उसका नाम है अब्दुल। महमूद जी, ले जाइए और कैद खाने में डाल दीजिए, और यह भी पता करिए कि सारे चित्र इसने कहां छुपा रखे हैं। तो कहिए बीरबल जी, क्या अब मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? विराट, तुमने जिस तरह से चोर को पकड़ा है उसके बाद हम चाहते हुए भी तुम्हें ना नहीं कर सकते। और विराट, तुम्हें ऐसी वैसी जगह रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो एक अच्छी जगह का इंतजाम करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे लिए वो गरीब चंद की हवेली ठीक है। और वैसे भी मोहिनी भी तो वही है। तुम नहीं सुधरोगे। पूरी तरह से तो नहीं सुधर सकता, लेकिन हाँ, आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि आज के बाद चोरी कभी नहीं करूंगा। वो कहना, मुझे अब मजा नहीं आता, मुझे मजा आता है चोरों को पकड़ने में। वैसे बीरबल जी, आप तो बता दीजिए कि रोशनी कहाँ? बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। वैसे अब तो तुम हमारे साथ ही काम कर रहे हो तो बता देंगे। सही कहा ना? हाँ जी बीरबल जी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते।